तो देखा कि वसुदेव जी से भेंट हुई उनकी, वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी को देखा तो नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। हाँ। समाचार पूछा, वसुदेव जी ने बताया कि हाँ, और 8वें जो काल है वो तो जन्म ले चुका, तो अब पता नहीं कहाँ पहुंचाया क्या, तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो अपने माता पिता से मिलने आएगा ही, और जब मिलने आएगा तो मार दूंगा। तो आज वसुदेव जी को अभी अपने ही महल में नजरबंद करके रखा है। अब जैसे ही नंद बाबा और वसुदेव जी की भेंट हुई तो महाराज वसुदेव जी बोले, बाबा बहुत बहुत बधाई। अरे भले ही तुम हमें ना बताओ, पर हमें पता है कि तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ। अब नंद बाबा बोले कि भैया वसुदेव, हम बताओ तो चाह रहे लेकिन कहा करें। अहो ते देवकी पुत्र कंसेन वहवो हतः, एका विशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगतः। देवकी के 7 संतानों को कंस ने मार दिया, और एक तुम्हारी जो 8वीं संतान वो भी पुत्री, तो बोले कन्या सापी दिवंगत, वो भी महाराज आकाश में उड़ गई। तो इतना दुख, 8 संतानों का कष्ट तुम्हारे हृदय में था, और मेरे एक संतान हुई तो मैं एक संतान का सुख दे करके तुम्हारे 8 संतानों का दुख कैसे हर सकता। मेरी बताने की हिम्मत नहीं हुई कि तुम अपने कष्ट में डूबे हो और मैं आकर के तुम्हें कहूं कि भाई मेरे पुत्र हुआ है। मित्र का कर्तव्य यही होता है महाराज, मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना। अर्थात अपने जो मित्र के कष्ट को तिनके की भांति अपना उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए, और यदि अगर हमें कष्ट है, हमें दुख है, तो वो अपने मित्र के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहिए। सच्ची मित्रता वही होती है। ऐसा नहीं कि आपको कोई परेशानी हुई और आप अपने मित्र के पास पहुंच गए, अरे भाई बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत है, हम बहुत महाराज इस समय मुसीबत में है। अब सामने वाला मित्र भी बेचारा मुसीबत में है, वो तुम्हारी मदद कर नहीं सकता, तो क्या होगा। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी मित्र को दुख है और सच्चा मित्र है, वो आपको अपने कष्ट के बारे में बता नहीं रहा, और आप यदि अगर जानते हो तो प्रयास करो कि हम उसके उस कष्ट को हर सकें। और मित्र का भी कर्तव्य होना चाहिए कि भले ही हमें कितना कष्ट हो, हम अपने मित्र के सामने अपने कष्ट को जाहिर नहीं होने देंगे। ये मित्र का कर्तव्य होता है। तो दोनों एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा कर रहे हैं महाराज, वो उनके सुख की चर्चा करते हैं और वो उनके दुख की चर्चा करते हैं। वसुदेव जी बोले, बाबा काफी देर हो गई मथुरा में, और थोड़ा बहुत हम ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं। अच्छा, बोले हाँ, तो भैया बताओ मेरे बालक को भविष्य। बोले बाबा को तो बालक का तो पता नहीं, पर एक बात बताएं। बोले हाँ। बोले मेरी ज्योतिष के अनुसार इस समय तुम्हें ज्यादा देर मथुरा में ठहरना उचित नहीं। क्यों? बोले जहां तक मेरी ज्योतिष कह रही है कि कुछ ना कुछ थोड़ी देर में तुम्हारे गोकुल में कुछ ना कुछ उत्पात होने वाला है। अच्छा, बोले हाँ। अब तो महाराज जैसी उत्पात की बात सुनी गोकुल में, सोई नंद बाबा ने दौड़ना शुरू कर दिया। बोले ठीक है भैया, हम चलते हैं। और महाराज वहां से भागना शुरू किया और माला जपते गए। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा कीजो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा कीजो। प्रार्थना